बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरवाफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मुख्तलिफ किस्म के हैं। हमने डिस्कस किया ब्रोंकाइटिस को, एम्फिसीमा को और निमोनिया को। ब्रोंकाइटिस की बात की जाए, इसकी वजह क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की, म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है, वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसकी वजह बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी दो इकसाम हैं, एक को एक्यूट और एक को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 हफ्तों तक रहता है, ठीक हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस 2 साल से 3 साल तक भी बाकी रह सकता है और उसके नुकसानात ठीक होने में एक अरसा लगता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एम्फिसीमा के बारे में। इसमें क्या होता है? एल्वियोलाई की दीवारें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से लार्ज सैक्स बन जाते हैं जिनका सरफेस एरिया कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पुअर ऑक्सीजनेशन हो जाती है, थकावट का सामना होता है, खांसी आती है और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी की इलामात जब जाहिर होती हैं तो 50 to 70% लंग टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं। हमने डिस्कस किया निमोनिया के बारे में। निमोनिया लंग्स का एक इन्फेक्शन है और अगर दोनों लंग्स इससे मुतासिर हों, इसे हम डबल निमोनिया कहते हैं। इसकी वजह वायरस भी हैं, इसकी वजह बैक्टीरिया भी हैं, इसकी वजह फंगल इन्फेक्शन भी है। डियर स्टूडेंट्स, वो वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा की वजह बनते हैं वो इस बीमारी का बायस हो सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है, वो निमोनिया की वजह बन सकता है। इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन भी इसकी वजह बन सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्वियोलाई में जाकर सेटल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, टिश्यूज की ब्रेकडाउन करते हैं, म्यूकस इकट्ठी हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बुखार हो जाता है, सर्दी लगती है, कपकपाहट होती है, खांसी के साथ रेशा या बलगम भी आता है। ये मुख्तलिफ इलामात हैं जो कि ताल्लुक रखती हैं निमोनिया से और इसका इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स भी हैं और वैक्सीन भी है। आइए देखते हैं फर्दर डिसऑर्डर्स को। नेक्स्ट वन इज एज़मा। इसको दमा की बीमारी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये खतरनाक किस्म की खांसी की बीमारी है। इससे मुतासिरा शख्स को बहुत ज्यादा खांसी आती है क्योंकि उसके ब्रोंकाई, उसके ब्रोंक्यूल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एलर्जन से। तो एज़मा क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एलर्जी की एक खास किस्म है। इससे मुतासिरा शख्स के एयर पैसेजवे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जब वो सेंसिटिविटी की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है, एयर पैसेजवे नैरो हो जाता है, सांस की नाली तंग हो जाती है, खांसी आती है और दम घुटता महसूस होता है। इसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं, इसकी वजूहात और इलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे मुतासरा शख्स, उसका एयर पैसेजवे सेंसिटिव है एलर्जन से। मिसाल के तौर पे पोलन्स, डस्ट पार्टिकल, इसी तरह परफ्यूम्स और स्मोक। ये मुख्तलिफ केमिकल इरिटेंट्स हैं। अगर दमा का मरीज ऐसे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसके इर्द गिर्द हवा में या स्मोक है या पॉलन्स हैं या डस्ट है या परफ्यूम्स हैं, नतीजे के तौर पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है? फौरन उसका एयर पैसेज वे, सांस की नाली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सुकड़ जाती है। नतीजे के तौर पे इलामात जाहिर होती हैं, खांसी आती है और खांसी के साथ सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। इसी तरह से छाती पर दबाव महसूस होता है, इसे हम
चेस्ट टाइटनेस का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बीमारी से मुतासिरा शख्स को खरखराहट के साथ सांस आता है, यानी सांस के साथ विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, गले में खराश पैदा हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा अटैक होता है बीमारी का, दम घुटने से मौत वाकया भी हो सकती है। ट्रीटमेंट। इस बीमारी का इलाज क्यों कर और कैसे मुमकिन है? इस बीमारी के इलाज में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो डायलेट कर देते हैं। डायलेट का मतलब खुला कर देना। क्योंकि इस बीमारी से मुतासिरा शख्स का एयर पैसेजवे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सेंसिटिव होने की वजह से एलर्जेंट के रिस्पॉन्स में नतीजे के तौर पे सांस का मसला पैदा होता है। तो ये दवा क्या करती है, ये केमिकल्स क्या करते हैं? सांस की नाली को डायलेट कर देते हैं, जो पहले सिकुड़ चुकी थी उसको फुला देते हैं, उसको खुला कर देते हैं, और इनको इनहेलर्स की सूरत में लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एस्दमा है जिसको दमा की बीमारी कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ एस्दमा, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एस्दमा, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एस्दमा, आपने याद रखना है। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लंग कैंसर ये एक खतरनाक किस्म की बीमारी है और इसकी वजह मुख्तलिफ किस्म के कॉजिंग एजेंट हैं। इस बीमारी का मतलब क्या है, इस बीमारी को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, आइए देखते हैं। इट इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यूज। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मुतासिरा शख्स में फेफड़ों के टिश्यूज की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होती है। रिकॉल योर मेमोरी, ग्रेड 9 में हम डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 5 में एरर इन माइटोसिस में कि अगर माइटोसिस को कंट्रोल करने वाली जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, खराबी आ जाए, माइटोसिस एबनॉर्मल होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, नाकाबू होती है, सेल बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, इसे हम ट्यूमर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लंग कैंसर्स में भी ट्यूमर डेवलप होते हैं और ये एक ही जगह पे स्टेगनेंट नहीं रहते, बल्कि ये फैलना शुरू करते हैं, एडजेसेंट टिश्यूज पर अटैक करते हैं और मैलिग्नेंसी की वजह से ये बीमारी खतरनाक हो जाती है। इलामात की बात की जाए, मुतासिरा शख्स को खांसी की शिकायत पैदा हो जाती है, इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में दुश्वारी का सामना होता है, और इसी तरह से वेट लॉस, वजन में कमी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ इलामात हैं जो लंग कैंसर की तरफ इशारा करती हैं। कॉजेस, वजूहात की बात की जाए, लंग कैंसर की बहुत सी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग, इसी तरह से आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसी तरह से इन्फेक्शन भी इसकी वजह बन सकते हैं, और इसके साथ साथ कार्सिनोजेंस। डियर स्टूडेंट्स, कार्सिनोजन उन केमिकल्स को कहा जाता है जो कैंसर कॉजिंग है।
आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात की जाए, ये दरअसल रेडियो एक्टिव रेज हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर रखती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी तरह से इन्फेक्शन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो भी लंग कैंसर की वजह बन सकता है। इसी तरह से तंबाकू नोशी करना, सिगरेट पीना, ये भी वजह बन सकता है लंग कैंसर की। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव स्मोकिंग ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक इंसान जो सिगरेट का इस्तेमाल करता है उसे हम एक्टिव स्मोकर कहते हैं, और एक इंसान वो है जो सिगरेट नहीं पीता, अलबत्ता उसकी कम्युनिटी ऐसी है, उसका सर्कल ऐसा है, उसकी गैदरिंग ऐसी है, उसके दोस्त अहबाब का हल्का ऐसा है कि जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। वो अगरचे खुद तो सिगरेट नहीं पीता, अलबत्ता सिगरेट का धुआं नाक के रास्ते सांस के जरिए उसके जिस्म में जाता है, उसके फेफड़ों में जाता है, मुतासिर करता है। और इस धुएं के अंदर खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिन्हें कार्सिनोजेंस कहा जाता है। इस अमल को पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक्टिव स्मोकर को तो नुकसान होता ही है, पैसिव स्मोकर को भी नुकसान होता है, क्योंकि सिगरेट का वो किनारा जिस पे फिल्टर लगा है, सिगरेट पीने वाला उस किनारे को मुंह में रखता है, अलबत्ता वो किनारा जो जल रहा है, जहां से राख पैदा हो रही है, जहां से धुआं निकल रहा है, वो फिल्टर के बगैर होता है। वहां ज्यादा जहरीले केमिकल पाए जाते हैं, कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, कैंसर की वजह बनने वाले मादे मौजूद होते हैं, और ये जब किसी इंसान के जिस्म में जाते हैं, अपने असरात दिखाते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं, लंग कैंसर के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस अमल को पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। इसी तरह एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, वो भी आपसे शेयर करता हूं, सुन लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर जो कैंसर की वजह से होने वाली अमवात हैं सालाना बुनियादों पर, उनमें से 1.3 बिलियन ऐसी अमवात होती हैं जो लंग कैंसर की वजह से होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। लंग कैंसर एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, डिटेल नोट लिखने के लिए सवाल आ सकता है, इसकी कॉजेस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी सिम्टम्स के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी डिस्क्रिप्शन से मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। 1.3 बिलियन जो डेथ्स हैं, अमवात हैं, कैंसर की वजह से होती हैं, उनमें लंग कैंसर एक बड़ी वजह है। डियर स्टूडेंट्स, आपने हर हवाले से आज के लेक्चर को तैयार करना है, खा वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जिन्हें हम कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं। हर सवाल एक अहमियत रखता है और हर टॉपिक में से किसी भी किस्म का सवाल बन सकता है। अगर आप लेक्चर को अच्छी तरह तवज्जो के साथ समझ लेते हैं, समझने के बाद याद करते हैं, याद करने के लिए नोट डाउन करते हैं, किसी भी किस्म का सवाल पूछ लिया जाए, यकीनन आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं और उसके जवाब में मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। आज के लेक्चर को भी आपने समझने के बाद याद करना है और इसके लिए नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।